बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप ऑल आर यू फाइन। आज हम पढ़ेंगे, हमारा दूसरा टॉपिक है जी फ्लो चार्ट्स। फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं जी? हमने देखना है कि फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं। द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम, कि हम जो हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई है उसकी जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसको हम फ्लो चार्ट कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास कोई प्रॉब्लम आई है, सबसे पहले हमने ये कोशिश करनी है कि उसका एक फ्लो चार्ट बन जाए। अगर फ्लो चार्ट बन जाएगा तो वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना। इसके लिए बहुत सी सिंबल्स यूज़ होती हैं, ठीक है, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, जिनकी मदद से हम एक मुकम्मल फ्लो चार्ट बनाते हैं। ठीक है, ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है। डायग्राम में देखेंगे, सबसे पहले हमने स्टार्ट प्रोसीजर किया, ठीक है। उसमें हमने देखा कि सबसे पहले शूज़ लिए और जो लिए है सॉक्स, ठीक है। सॉक्स और शूज़ लिए, फिर हमने सॉक्स पहनी, फिर हमने शूज़ पहने। मतलब है ये है कि फिर हमने स्टॉप कर दिया। हमने एक जूते और सॉक्स पहनने का जो है ना एक प्रोसेस देखा, उसको फ्लो चार्ट की मदद से देखा। कि इसमें देखें कि जो हमारे पास हमने सबसे पहले क्या लिए, दोनों चीज़ें ली, शूज़ और सॉक्स वो ली। फिर हमने सबसे पहले क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है कि सबसे पहले हम शूज़ तो नहीं पहन सकते, तो हमने पहले सॉक्स पहनी, फिर हमने शूज़ पहने, फिर हमारा जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम इसकी इम्पोर्टेंस देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ फ्लो चार्ट्स, इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। द फ्लो चार्ट इज़ एन इम्पोर्टेंट टूल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत इम्पोर्टेंट टूल है, ठीक है। ये आप कह लें कि ये लाजमी जुज़्व है, ठीक है। इट कैन बी यूज टू प्लान द सोल्यूशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये हमारे पास एक प्लान के तौर पर अमल करता है कि हमारे पास ये प्लान है, हमारे पास अगर फ्लो चार्ट पड़ा है तो हम उसको देख सकते हैं। इसको उसको देख के हम ये बना सकते हैं कि इसका प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है। द सॉल्यूशन कैन बी अंडरस्टूड इजीली विद द हेल्प ऑफ ए फ्लो चार्ट। अगर हमारे पास फ्लो चार्ट बना होगा तो हम इसको इजीली देख सकेंगे। आपको पता है कि अगर हमारे पास एक ग्राफिकल एक आपको पता है कि लफ्ज़ों की बजाय पिक्चर जो है वो ज़्यादा बोलती है, ठीक है। तो अगर हम आपके सामने एक पिक्चर आ जाए तो मतलब उसको ऐसे-ऐसे हल करना है, तो फिर आप इज़िली उसको कोडिंग कर सकते हैं, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इट आल्सो हेल्प द यूज़र टू वेरीफाई इफ द सॉल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट। ये हमें फ्लो चार्ट जो है हमें ये भी मदद फराहम करता है कि हमारा जो गिवन सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम का गिवन सॉल्यूशन है वो ठीक है या नहीं है, उससे हमें फ्लो चार्ट से अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं इसकी रिक्वायरमेंट्स, कि फ्लो चार्ट के लिए रिक्वायरमेंट्स कौन-कौन सी होती हैं। डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स फॉर द गिवन प्रॉब्लम आर इनपुट, प्रोसेसिंग, डिसीजन एंड आउटपुट। सबसे पहले हमारे पास होती है इनपुट। इनपुट के हमारे पास कोई भी डाटा, हमने कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो उसके लिए सबसे पहले हमें इनपुट की ज़रूरत होगी। हमने किस पे वर्क करना है, वो यूज़र से या किसी भी तरह से, हम कंपनी से किसी भी तरह का डाटा लेंगे, ठीक है। सबसे पहले यूज़र से इनपुट लेंगे, वो हम उसको प्रोसेस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग हमने करनी होती है, जो हमारे पास डाटा आया उस पे हमने कोई भी अमल करना है, प्रोसेस करना है, तो फिर वो करेंगे हम। फिर हमारे पास आ जाता है डिसीजन। डिसीजन का मतलब है कि हमने कोई उस पे कंडीशंस लगानी है, ठीक है, जो हम उस पे जिसकी मदद से हम डिसीजन ले सकें कि मिसाल के तौर पर हमारी जो एक गिवन कंडीशन है या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है। तो हमारे पास अगर तो वो कंडीशन ट्रू हुई तो फिर वो हम अमल करें, या अगर फॉल्स है तो फिर वो ना करें अमल, ठीक है। फिर देन हमारे पास आउटपुट है। अगर हमारे पास डिसीजन ट्रू आया है, ठीक है, तो हमें वो उसकी आउटपुट दिखाए कि इसकी आउटपुट क्या है, तो वो हमें स्क्रीन पर शो हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इसकी मुख्तलिफ सिंबल्स हैं जो हम फ्लो चार्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फ्लो लाइन। जो एरो का साइन होता है ये हमारे पास फ्लो लाइन है, कि ये अब हमारे जो प्रोसेस है वो नेक्स्ट प्रोसेस किस तरफ जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास आता है टर्मिनल। इसको हम टर्मिनल कहते हैं कि ये स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को बताता है कि ये हमारे पास स्टार्ट पॉइंट है और ये हमारे पास एंड पॉइंट है। यहाँ से मतलब हमारा फ्लो चार्ट या हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ से एंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसेस। ये प्रोसेस की अलामत है, रेक्टेंगल को हम प्रोसेस की अलामत के तौर पर जांचते हैं इस फ्लो चार्ट में, ठीक है। यानी कि हमारे पास कोई भी ऑपरेशन हमने परफॉर्म करना है,
ठीक है, वो हम इस प्रोसेस में करेंगे। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है डिसीजन। डिसीजन में हमारे पास कोई कंडीशंस होती हैं, ठीक है, कि हमने जो कोई भी फैसला करना है कि हमारे पास ये कंडीशन ट्रू है या नहीं है, ठीक है, ये इस पे अमल करना है या नहीं करना, हमने मुख्तलिफ कंडीशन जो है ना वो इसमें लिखनी है। ठीक है जी, ये हमारे पास इस डिसीजन की सिंबल है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये इनपुट आउटपुट की सिंबल है। इनपुट आउटपुट ये हमारे पास उल्टा सा हमारे पास रेक्टेंगल है। ठीक है, इसमें हम अपने इनपुट मिसाल के तौर पर कोई भी हमने नंबर इनपुट लेना है, ठीक है, तो वो इसमें हम शो करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कनेक्टर है। ये कनेक्टर बाज़ औक़ात ना हमारा जो फ्लो चार्ट वो लंबा लेंथी हो जाता है और हमारा एक पेज पे पूरा नहीं आता। ठीक है, तो हम उसको नेक्स्ट पेज पे जब हम मूव करेंगे तो हमारे पास ये कनेक्टर है, वो उसको कनेक्ट करेगा कि जी ये पिछले फ्लो चार्ट का ही हिस्सा है, ये उसके लिए यूज़ होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी इसकी एग्ज़ाम्पल्स। एग्ज़ाम्पल्स में हमारे पास एक ये हमारे पास है फ़ारेनहाइट का, हमने ना फ़ारेनहाइट निकालना है। हमारे पास एक नंबर और सेल्सियस, ठीक है, हमने स्टार्ट किया, फिर हमारे पास इनपुट हमने लिए नंबर और सेल्सियस, या सेल्सियस ले लें या नंबर ले लें, कोई भी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, हमने जो भी इनपुट लिया मिसाल का हमने वेरिएबल का नाम रखा या नंबर रख लिया या सेल्सियस रख लिया, फिर हमने लिया उसको प्रोसेस किया। ठीक है, ये प्रोसेस की सिंबल है, तो हमने इसको प्रोसेस किया। तो इसमें प्रोसेस में क्या होता है कि इसका फ़ारेनहाइट का फ़ार्मूला होता है कि सेल्सियस जो हमारे पास जो वैल्यू है मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 5 और उसको सारे को प्लस कर देना है 32 के साथ। फिर हमारे पास उसके ये एरो साइन हमें बता रहा है कि ये प्रिंट प्रिंट कर देगा हमारे पास। ये भी जो इनपुट आउटपुट हमने सिंबल देखी थी उसी में दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, कि प्रिंट फ़ारेनहाइट यानी कि वो उसको प्रिंट कर देगा। उसमें हमारे पास कोई कंडीशन की यूज़ेज नहीं थी, तो हमने ये सिर्फ़ सिंपल इनपुट आउटपुट को ज़ाहिर किया। फिर हमारे पास ये प्रोग्राम जब हमारी आउटपुट शो होगी तो हमारे पास ये प्रोग्राम हमारा एंड हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है ये हमने एक्सेलरेशन मालूम करनी है। ठीक है, एक्सेलरेशन में हमने सबसे पहले इनपुट ली मास और फ़ोर्स। ठीक है, मास और फ़ोर्स को हमने इनपुट ले लिया यूज़र से, फिर हमने एक वेरिएबल के अंदर इनको डिवाइड कर दिया, इसके ऊपर प्रोसेस कर दिया किया कि हमारे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाय मास। ये आपको पता होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो फोर्स ओवर मास होता है। ठीक है, तो ये प्रोसेस करके हम नेक्स्ट मूव करेंगे और एक्सेलरेशन को हम प्रिंट कर देंगे, तो ये हमारा फिर प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो होप आपको ये समझ आ गया हो गया। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट